प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ 1 का अध्ययन करते हैं। पाठ का नाम है वर्णमाला। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में, जिसे हम लेटर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। जब हम 2 या 2 से अधिक वर्णों को आपस में मिला देते हैं तो वो किसका रूप ले लेते हैं? शब्द का रूप ले लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार के बारे में। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर का अध्ययन करेंगे। आप सब ने पिछली कक्षा में अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ का अध्ययन किया होगा। ये सब क्या है? ये सब स्वर कहलाते हैं और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। हिंदी में आप सब ने क ख ग मतलब कै कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, अणा खाली, च चम्मच, छ छता, ज जहाज, झ झंडा, अणा खाली, ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, अणा खाली आदि का अध्ययन किया होगा। ये क से लेके कहाँ तक होते हैं? ह तक होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल व्यंजन 33 होते हैं। तो वर्ण के 2 प्रकार कौन कौन से हुए? स्वर और व्यंजन। चलिए अब हम अध्ययन करेंगे अन्य वर्ण के बारे में। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार, विसर्ग और संयुक्त व्यंजन। ना ये स्वर में गिने जाते हैं और ना ही इनकी गिनती व्यंजनों में होती है। अनुस्वार जिसे हम अंगूर भी कहते हैं, विसर्ग अहा और संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्रय, ये सब क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जब 2 व्यंजनों को आपस में मिलाया जाता है तो वो क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन। देखिए क के नीचे ये जो है इसे हम कहते हैं हलन। क और श षटकोण, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? श। ज और अणा ज्ञ। और देखिए त र त्र, श र श्र श्रमिक। ड और र को व्यंजनों में रखा गया है। इन दोनों को किस में रखा गया है? व्यंजनों में रखा गया है। चलिए अब हम वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। और जानिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, डैश भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कौन सी है? शब्द, वाक्य या वर्ण? तो सही विकल्प है, सही उत्तर है वर्ण। ख, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर, वर्णमाला या व्यंजन? तो सही विकल्प है वर्णमाला। ग, वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश होती है। कितनी संख्या होती है स्वरों की? 11, 22 या 33? तो सही विकल्प है विकल्प 1, 11। आगे बढ़ते हैं। क और ग के बीच आने वाला वर्ण डैश है। क और ग के बीच में कौन सा वर्ण आता है? क और ग के बीच में आता है ख। क ख ग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ।
दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं, सही शब्दों को चुनकर। चलिए करते हैं। नंबर 1, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या डैश होती है। कितनी संख्या होती है व्यंजनों की? तो सही शब्द है 33। तो मैंने यहाँ पर 33 लिखा। ट के बाद डैश आता है, ट के बाद आता है ठ, ठठेरा। तो मैं यहाँ पर ठ लिखूंगी। छ से पहले डैश आता है, छ छाता से पहले क्या आता है? छ छाता से पहले आता है च चम्मच। तो मैं यहाँ पर च लिखूंगी। प्यारे बच्चों, आगे का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्रश्न संख्या 3, नीचे लिखे वर्णों से पहले और बाद में आने वाले वर्ण लिखिए। आप कुछ वर्ण दिए हुए हैं, इनसे पहले और बाद में आने वाले वर्णों के बारे में लिखना है। अ आम, अ आम से पहले क्या आता है? अ अनार, अ आम और बाद में आता है इ इमली। आगे है थ थर्मस, थ थर्मस से पहले आता है त तरबूज, थ थर्मस, द दवात। आगे है ख खरगोश, ख खरगोश से पहले आता है क कबूतर और ख खरगोश के बाद क्या आता है? ग गमला। आगे है ल, ल से पहले क्या आता है? रै रस्सी, लै लट्टू, वै वर्षा। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।